तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद जुनैद आलम इब्ने हाजी ताहिर हुसैन साहब, जो अभी अभी आप हजरात के सामने एक बेहतरीन कलाम पेश फरमा रहे थे। मदरसा हाजा के अंदर ये तालिब इल्म है। अब दस्तारबंदी का अमल बहुत करीब है। इससे कबल मैं एक मदरसा हाजा के उस्ताद कारी निज़ामुद्दीन साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा इस बात की कि हजरत वाला का इस्तकबाल फरमाएंगे। मेरे पास चूँकि हजरत बड़े हैं और वो अल्फाज भी मेरे पास नहीं हैं कि मैं हजरत के सामने क्या बोलूँ। एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि हजरत वाला कुर्सी पर तशरीफ़ लाकर अपने मुबारक हाथों से इन बच्चों के सरों पर दस्तार बांध दें। और हजरत कारी निज़ामुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हजरत वाला का इस्तकबाल फरमाएं। आ जाओ भाई, तीनों तालिब इल्म आ जाओ। नाम क्या क्या है? हाफिज़ मोहम्मद साकिब सल्लल्लाहु इब्ने हाफिज़ जाहिद हुसैन साहब और हाफिज़ मोहम्मद शादान इब्ने मोहम्मद शमशाद आलम और हाफिज़ मोहम्मद अमान इब्ने खलील मास्टर साहब। ये तीन बच्चे कुरैशी, ये तीन बच्चे हाफिज़ बने हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको कबूल फरमाए। भाई शोर ना करें, शोर ना करें, सुकून से बैठे रहें और इस अमल को देखते हैं। ये खड़े हो जाए उलमा इकराम, मौलाना शाहनवाज साहब वगैरह आ जाएं करीब, आ जाए इधर को आ जाओ। एक बच्चे को उधर अब्दुल करीम हाथ लगवा दे। कारी खालिद साहब दामद बरकात आ जाइए, आ जाइए। कुछ इनामात इन बच्चों के हैं और जो हदिया तहाइफ से इन बच्चों को नवाजना चाहते हैं वो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक ठीक भाई माशाल्लाह। नदीम भाई हैं ढाल पर चावल वाले, उनकी तरफ से इन तीनों तालिब इल्मों के लिए एक तोहफा पेश किया गया है जिसके अंदर कापी है, तस्बीह है, मिसवाक है, इतर है और रुमाल है। और जो दस्तार इनके सर पर बंधी हुई वो इनकी तरफ से ही दी गई है। ये एक और एक कुरान करीम का हदिया है जो इन बच्चों को दिया गया है। हजरत के हाथ आज भी तीनों बच्चों माशाअल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद शादान, हाफिज़ मोहम्मद अमान इब्ने खलील मास्टर, हाफिज़ मोहम्मद साकिब इब्ने हाफिज़ मोहम्मद जाहिद हुसैन। माशाअल्लाह ये तीनों बच्चों को ये शील्ड से नवाजा गया है। और हज़रत मौलाना नफ़ी साहब की तरफ से उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती इमरान साहब के लिए ये एक छोटा सा हदिया पेश किया जा रहा है। और तशरीफ रखिए माशाअल्लाह। ये साहब को मुझे नाम याद नहीं है। इन्होंने सलीम भाई ने तीनों बच्चों के लिए 100 रुपये और इनके उस्ताद के लिए भी 100 रुपये दिए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लो भाई माशाअल्लाह 400 रुपये इन तीनों बच्चों के लिए इमरान अलवी साहब की तरफ से दिए गए हैं। अल्लाह बेहद इनके पैसों को कबूल फरमाए, इस हदिये को कबूल फरमाए। ये भाई ये वो खर्च है। लो भाई ये भी तीनों जगह तकसीम कर लेना, तीनों बच्चे माशाअल्लाह। क्या नाम है हमारा? गुड्डू भाई की तरफ से माशाअल्लाह 100 रुपये ये एक साहब ने दिए, गुड्डू भाई ने दिए, गुड्डू भाई ने दिए इन तीनों बच्चों के लिए। लो भाई और मौलाना शाहनवाज साहब ने जो है माशाअल्लाह तीनों बच्चों के लिए 100 रुपये और मौलाना नफ़ीस साहब के लिए 200 रुपये दिए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ये तीनों बच्चों के लिए 100 रुपये दिए गए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लो
और हज़रत मौलाना नफ़ीस साहब के लिए भी 200 रुपये आए हैं। अल्लाह बेहद उनका ताउन को कबूल फरमाए। ये 600 रुपये इन तीनों बच्चों के लिए है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लो तकसीम कर लिया। शमशाद भाई की तरफ से साकिब और अमन के लिए एक जोड़ी कपड़े आए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लो भाई। हाजी तौफीक कुरैशी साहब की तरफ से 400 रुपये, 100 रुपये मौलाना के लिए और 300 रुपये इन बच्चे के लिए दिए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लो भाई माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है, बहुत जज्बे की बात है। तीनों बच्चों को और ये एक साहब ने 300 रुपये दिए, 100 रुपये। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लो साकिब भाई, जो साहब देना चाहते हैं ले आए, जल्दी से ले आए, जो वक्त भी बहुत हो चुका है। माशाअल्लाह। क्या नाम है? इसहाक कुरैशी साहब की तरफ से तीनों बच्चों को 100 रुपये दिए जा रहे हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए इनके इस हदिये को। जल्दी से अच्छा। भाई जो बच्चा हाफिज़ कुरान बना है, हाफिज़ मोहम्मद साकिब, इनके वालिद साहब हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब ने हज़रत मौलाना नफ़ीस साहब के लिए और उनके बच्चों के लिए कपड़े और 500 रुपये दिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और ये कारी निज़ामुद्दीन साहब के भी कपड़े और 200 रुपये हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माइक कैसा कर दिया है? अच्छा भाई, कारी अख्तर साहब फरीदनगर वालों की तरफ से 500 रुपये इन दोनों असातिज़ा के लिए, 250 रुपये। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ठीक 100। अच्छा, मोनू भाई की तरफ से जो है 100 रुपये इन तीनों तालिब इल्मों के लिए और 100 रुपये मौलाना नफ़ीस साहब के लिए। और गुमनाम 300 रुपये आए हैं तीनों बच्चों के लिए। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। लो भाई माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, एक 200 रुपये और आए हैं दोनों असातिज़ा के लिए। अच्छा, इनके बेटे का नाम क्या है? अमान। हाफिज़ मोहम्मद अमान के वालिद मोहतरम खलील मास्टर साहब की तरफ से 1000 रुपये और कपड़े इनके उस्ताद मोहतरम मौलाना नफ़ीस साहब के लिए, और कारी निज़ामुद्दीन साहब के लिए भी 500 रुपये और कपड़े। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। भाई लो भाई, बैग लाना चाहिए था इन्हें साथ में दोनों को। ये तीनों बच्चों के लिए 100 रुपये दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा भाई, भैया हाफिज़ मोहम्मद अमन जो बच्चा हाफिज़ कुरान बना है, इसकी नानी की तरफ से हज़रत कारी निज़ामुद्दीन साहब के लिए कपड़े आए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अच्छा, हाफिज़ मोहम्मद शाहदान की तरफ से नफ़ीस साहब के लिए आए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। हेलो, अब हजरत वाला नसीहत फरमाएंगे। थोड़ा अगर जगह हो तो आगे होकर बैठ जाएं, अगर तंगी हो रही हो तो सब इसी तरह से अपनी जगह पर ऐसे ही बैठे रहें। जो खड़े हैं वो भी सुकून से बैठ जाएं, बातों का माहौल ना हो। हजरत की तबीयत भी थकी हुई है, लंबे सफ़र से आ रहे हैं, इसलिए किसी तरह का कोई शगफ और शोर ना हो। तमाम हजरात सुकून और इत्मीनान से नसीहतों को सुनो। इतिपाई आओ कर लो और आओ को हो जाएंगे। मजमा ज़्यादा है, आ जाए बेटा, आओ को हो जाओ, आओ को हो जाओ। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा भाई, क्या मोहब्बत है। नबी के नाम पर सब जमा हो गए माशाअल्लाह। हाजी रिजवान साहब की तरफ से 100 रुपये इन तीनों तालिब इल्मों के लिए, और जो है ये 400 रुपये दोनों 400 रुपये दोनों असातिज़ा के लिए। लो भाई 800 रुपये हैं आपके दोनों। ये 3 गिफ्ट किसके रखे इधर ही हो? अबे ये गिफ्ट उठाओ। किस अच्छा भाई, नदीम भाई चावल वाले, जिन्होंने इन बच्चों को वो रुमाल वगैरह दिए थे, ये गिफ्ट भी उन्हीं की तरफ से इन तीनों बच्चों के लिए। ले लो माशाल्लाह, ले
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को, आपके जज्बों को कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी मेहनतों को, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। भाई बहुत ही सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ बैठ करके हज़रत वाला की नसीहत को सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम उलमाए कराम और अज़ीज़ सामीईन, यकीनन सफ़र तो जो सोचा था उससे कुछ लंबा हुआ, लेकिन आप हज़रात के जज्बे और खुलूस को देखकर ऐसा लगने लगा कि हमने कोई सफ़र ही नहीं किया। मुझे इशारा किया था ये मौलवी अब्दुल करीम जो साथ लगे हुए हैं शुरू से, कि इल्म के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करनी है, और ये सफ़र लंबा भी इन्हीं की वजह से हुआ, वरना हम तो थे तो गंगों में, गंगों से सीधे इधर ही रास्ते को आते। लेकिन खैर बिलाखिर आप हज़रात को पा लिया, और अगर आप में कुछ इंतज़ार करने से कदूरत आई हो, तकलीफ़ हुई हो, तो बहरहाल हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। इंतज़ार भी बाज़ ने लिख दिया अशद्दु मिनल मौत। ये कोई हदीस नहीं है तो कि इंतज़ार, वरना मौत तो देखी जिसने वो आके बताता ही नहीं। मौत तो जिसने देखी वो आके नहीं बताता कि कैसी है मौत कैसी नहीं। लेकिन हाँ, इस पर एक बात ज़रूर याद आ गई, थोड़ी सी लतीफ़ी की बात होगी तो बात बन जाएगी। मैं अजनबी हूँ वो अलग बात है कि इन्होंने आप उसके साथ में तारुफ़ कराया, दारुल और निस्बत दारुल अजनबी नहीं है। पहले जहन और दिमाग से कुछ कुर्बत सी हो जाए, और कुर्बत इससे होती है कि कोई ना कोई लतीफ़ा भी आ जाए। मंसूब है हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के वाक़यात। इंसान की एक फितरत है कि बसा औक़ात किसी चीज़ को अपनाता है तो रेस पूरी दे देता है। ये दीन जो मुझे और आपको मिला है ये मयाना है, दरमियानी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यही पसंद होता तो फिर ये 5 वक्त की नमाज ना होती, 24 घंटे की नमाज होती। तो खुदाए ताला को ये भी है कि खाओ कमाओ हलाल और वक्त पर नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। लेकिन बाज़ को ये देख लेता है कि सबका एक बेकार है, और जो दीन का काम नहीं करता वो बिल्कुल ही बेकार है। नमाज पढ़ना सभी करते रहें, लेकिन एक इतनी रेस दे दे कि सबके सभी, अब एक के पास तो टाइम है 24 घंटे का, दूसरे के पास नहीं। वो अगले को भी कहता है 24 घंटे यहीं बैठे रहा। तो उसे सुन लिया था तकरीर में कि जन्नत बहुत बेहतरीन जगह का नाम है वाक़या। तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसका, सोच भी नहीं सकते दुनिया में कि कैसी नेमत है। अब जब उसके दिलो दिमाग में ये बैठ गई तो रास्ते में भी कोई मिले नमाज में तो हर एक को कहे तो यहाँ बैठा तुझे जन्नत नहीं चाहिए। बीवी को भी जाते ही कहने लग जाए कि इशराक नहीं पढ़नी तुझे जन्नत नहीं चाहिए।
बस उसकी यही रट जिसे मिल जाए। साहबा के ज़माने में भी एक साहबी को ऐसा हुआ था, वो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जिसके जेब में 10 रुपए देखे तो कहते थे अल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ये कहा जिसके पास भी रुपया पैसा माल हो उससे कह दो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, अगर नहीं करेगा तो बता दो इसको कि जहन्नम बहुत सख्त है, अज़ाब ने तूने तो ऐसी बहुत दे दी। किसी ने दुकान खोल रखी तो उस पर जाके निपट पड़ा, तुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तू यहाँ बैठा हुआ, अजान हो गई है, वो कह रहा भाई नमाज में शरीक हो जाऊंगा, अभी है टाइम, लेकिन वो तो नहीं मानता था। और मजीद ये कि रात को कभी आधी रात को उठ गया, घड़ियों का जमाना नहीं था, दरवाजा बजाता बजाता मस्जिद तक जाता था और कहता था तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए। शोर इतना कर दिया कि लोग आजिज़ और परेशान हो गए। वहाँ एक मौलवी साहब थे, कोई हजरत जी थे, मौलाना नफीस साहब की तरीके से उनके पास जाके कहने लगे हजरत इसका कुछ इलाज भी है क्या, इसने तो तंग कर दिया हमें, नमाज तो पढ़ी रहे, इसका कोई इलाज हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई करूँगा इसका इलाज, अभी आइंदा परेशान नहीं करेगा। कि जी कैसा इलाज करोगे? करूँगा बस कोशिश, अपनी कोई फार्मूला लगाऊंगा। वो मस्जिद थी, उस मस्जिद के सहन में एक दरख्त था बहुत बड़ा, कच्चा सहन था। तो वो रात को जब उठता था आधी रात और दरवाजा बजाता हुआ, पहले सबसे पहले बीवी को उठाकर वजू करा के जब चला करता, बीवी परेशान थी, इमाम उससे ज्यादा परेशान था। उसका कुंडा बजा दे तो ये जन्नत नहीं चाहिए। अब इमाम के तो सारे मुक्तदी है कि रात को आधी रात जाग जाए बेचारा, वही परेशान कर दे, आधी पूरी दुनिया सो रही है। तो हजरत ने ऐसा किया कि उस एक दिन अंधेरी रात थी, एक रस्सा लेकर के दरख्त पर चढ़ गए। उस दरख्त पर, वो सहन में गर्मी का मौसम था, सहन में बैठ के वो नमाज पढ़ के और फिर एक ही रट लगाता था, ऐ अल्लाह जन्नत दे दे। तो जब वो आया इसी तरीके से पूरा शोर करता करता मस्जिद में आके नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दरख्त के नीचे और उसने अपना जोर जोर से या अल्लाह करना शुरू कर दिया, अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे। और इतने जोर से बोलता था कि मोहल्ले के लोग सुनते थे। परेशान तो उससे थे ही, लेकिन समझ में कोई समझाता था तो समझ में उसके नहीं आता। तो जब ये यूं कर रहा था बार बार, ए अल्लाह जन्नत दे दे, तो 2-3 मरतबा जब इसने कहा ए अल्लाह, एकदम ऊपर से आवाज है, हाँ बंदे। वो जो अल्लाह मियाँ बैठा था ना दरख्त पे, मौलाना नफीस साहब, वो चुपके से लोगों से नहीं बता फार्मूला क्या करूंगा। अब जब आवाज आई सन्नाटे में, ये इधर देखने लगा, उधर सोचा क्या आवाज आई। इल्म था नहीं, इल्म होता तो दिफा होता। तो इल्म की बात बीच में इसलिए आई, हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहि रहमान रात को जब वो ज़रबे लगाया करते थे, खुदा ने कुछ आवाज का एक जादू ऐसा कर रखा था कि लोगों के घरों तक आवाज जाती थी और उनको अल्लाह अल्लाह का एक ऐसा ऐसी धुन सवार थी, अगर ढोल बजता था तो खामोश हो जाते थे, उसमें से उनको अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी और झूमना शुरू कर दिया। आज की उनकी नस्ल जो बरेलियत इख्तियार कर गई है, मज़ार पे सजदे हो रहे हैं, वो ढोल बजाते हैं मज़ार पे कि हजरत ढोल पसंद करते थे। हालांकि उनको हर जिसके दिमाग में होता है खटखट की आवाज से वही उसका आवाज महसूस होने शुरू हो जाती है। तो एक मरतबा प्यास लगी, जब वो रात को बैठ जाते थे तो फजर की अजान तक उस जगह से उठते नहीं और दिल में सोच लिया कि कभी नागा नहीं करेंगे। लेकिन शैतानी इम्तिहान हो गया, शैतानी वसवसा बड़ा खतरनाक है। अब शैतान ने प्यास लगा दी, अल्लाह ने बड़ा तसर्रुफ दिया शैतान। प्यास जब शिद्दत की लगी, सोचा उठ के चलूं, फिर सोचा कि आज बर्दाश्त कर लूं, ये मैं सोचा कि इतने दिन तक और जब तक रहूं तो ये बीच में ना हो, लेकिन प्यास बढ़ती चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर से गिलास सोने के तार में बांधकर यूं लटक गया सामने। जैसे ही लटका तो ये सोचने लगे, आलिम सोने के गिलास में पानी। अचानक पूछने लगे कहां से आया है? ऊपर से आवाज आई कि मैं जिब्रील फरिश्ता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा मेरे जिक्र को छोड़कर पानी पीने चला जाए,
तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी भेज दिया। उन्होंने कहा भी अल्लाह ने तो मना किया है कि सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करने जायज नहीं है। उसी अल्लाह ने तो मना किया, लेकिन शैतान भी तो शैतान है। कहने लगे जब जन्नत से पानी आया, जन्नत के बर्तन तो सोने चांदी के हैं, मिट्टी के तो है नहीं, जन्नत से आया है। तो हजरत कहने लगे मैं समझ गया तू शैतान है, जन्नत वन्नत से कुछ नहीं, मैं नबी नहीं हूँ, फरिश्ता जिब्रील अंबिया के अलावा किसी पर नहीं आता। ला हौला पढ़िए, गिलास गायब हो गया। गिलास गायब होते ही एकदम से कहा शैतान ने, जा अब्दुल कुद्दूस, अगर तुझे इल्म ना होता तो मैं आज तेरी इबादत को सलब कर देता, लेकिन मैं और आप इसको भी समझ ना पाते। एक बारीक ये था कि मैं इल्म के किब्र में आ जाऊं। एकदम से ला हौला पढ़ने के बाद कहा कि शैतान लईन, तू ये समझता है कि मुझको मेरे इल्म ने बचाया, मेरे खुदा ने बचाया, मेरे इल्म में कोई ताकत नहीं। तू मुझे किब्र में मुब्तला करना चाहता है। अगर खुदा मुझे तौफीक ना देता, इल्म तो तेरे पास भी था, तौफीक तो नहीं थी, तो अल्लाह की तौफीक हुई, अल्लाह ने मुझे बचाया। तो ये जो आवाज लगा रहा था बैठे हुए दरख्त के नीचे, ए अल्लाह, ऊपर से आवाज आई, हाँ बंदे। अब इसने फिर सोचा, आहिस्ता से बोला, है अल्लाह। अल्लाह ने भी सुन लिया, तो करीबी था, ऊपर था ना अल्लाह मियां, उसका अल्लाह इल्म था नहीं। इसने कहा, ए अल्लाह जन्नत चाहिए। कि हाँ बंदे, जन्नत देने के लिए तो आया हूँ, तेरी उम्र तो बहुत दिन की है भी, लेकिन तूने क्योंकि तेज ज्यादा कर दिया, रोजाना जन्नत जन्नत जन्नत, इसलिए मैंने सोचा तुझे जल्दी जन्नत में पहुंचा दूं। कहा अल्लाह बस जन्नत में पहुंचाई कि आ जाओ जन्नत में आ जा। अरे अल्लाह किस तरह आऊं? कहा बंदे मैं इंतजाम कर रहा हूं। ऊपर से वो रस्सा सटका गिर, वो उसकी गांठ सटकमा नीचे लटका दिया फंदे के साथ। अब इसने देख लिया, वो तो वो भी आ गया। फिर कहने लगा, अल्लाह क्या करूं कि मेरे बंदे गले में डाल ले। बंदे के पास इल्म था नहीं, गले में डाल दिया। अब फिर कहने लगे, अल्लाह क्या करूं? अब बंदे बस खड़ा रहो, मैं करूंगा जो कुछ करूंगा। वो आहिस्ता से वो खींचने लगे एक दरख्त की टहनी के सहारे। अब वो जब यहाँ कसने लगा तो तकलीफ हुई। कहने लगे, अल्लाह तकलीफ हो रही है। क्या बंदे जन्नत में जाने के लिए तकलीफ तो उठानी पड़ती है, थोड़ी देर की तकलीफ है, सीधा जन्नत में चला जाएगा। क्या अल्लाह बुला लो। फिर जरा सा और सटका, पसीना पसीन हो गया। अब बर्दाश्त नहीं हुआ, जब एड़ी उठने लगी तो ये तो मौत से पहले तो पता नहीं ना मौत का, जब मौत आने लगती है, सांस घुटने लगता है, तब पता लगता है कितनी मुसीबत है। और जब वो पसीना पसीन होने लगा, अल्लाह बर्दाश्त नहीं होता। वो भी आहिस्ता से कर रहे थे, उन्हें कौन सा मारना था। वो कहने लगे, जो अल्लाह बने हुए थे, कहने लगे बस जरा सा और बर्दाश्त कर ले बंदे। कहने लगे अल्लाह बर्दाश्त नहीं होता। कहा नहीं और बर्दाश्त कर ले। अल्लाह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कि फिर तू कहेगा जन्नत चाहिए रोजाना, अगर आराम आराम से जन्नत चाहिए तो 5 वक्त नमाज पढ़ाकर दुआ करा कर मिल जाएगी आराम से, लेकिन रेस देगा फिर तो अभी बुलाऊंगा बस मैं। कहने लगे अल्लाह आराम आराम से मांग लूंगा। औरों को परेशान करेगा, अल्लाह किसी को परेशान ना करो। कहा सबको जगाएगा, अल्लाह किसी को न जगाऊं। अब वो जो अल्लाह मियां बने थे छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से सुकून मिला, बस सीधा रात को घर चुपके से। अब दरवाजा खटखटाया, बीवी कहने लगी कौन? बता दिया मैं हूं। कि आप तो इशराक के बाद आया करते थे। कहने लगे दरवाजा खोल दे बस। इशराक की बात ना पूछे। कहा आप तो जन्नत के लिए बड़ा तरफ थे। कहा जन्नत का नाम न ले देना, इन्हें मौलवियों ने धोखा दे रखा था, जन्नत तो बहुत केड़ी है। कहा पसीना आ गया, पसीना मुश्किल है जन्नत हासिल करना। उसके बाद से रोजाना चुपके से आए, नमाज पढ़े चले जाए। लोग कहने लगे मुझे साहब क्या इलाज किया? कहने लगे बस मेरे ही पास रहने हुई इलाज, पता चल गया फिर तुम्हारी जान को बात आएगी। कम इल्म फंस जाता है, कम इल्म फंस जाता है। एक बात इसको सुनाता हूँ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मिसालें इस तरह की बनाया करते थे, और साहिब कश्फ थे, उनके सामने पेश भी होती होंगी। कि सर्दी का मौसम था, हवा चल रही थी, हल्की हल्की सी फुहारें थी, हल्की हल्की सी फुहारें थी। और ये
बाहर का मौसम जाने के बाद जो सर्दी का मौसम शुरू होता है, उस वक्त का जानवर अक्सर घोंसले बना लेते हैं। जानवरों में एक जानवर है जिसको बैया कहते हैं, छोटा सा बैया तो कहते हैं यहाँ तक भी, वो जो झूलता हुआ मकान बनाता है, उसको, तो वो जो बैया है छोटा सा जानवर, तो वो नीचे का उसका घोंसले का रुख होता है और उसमें दो मकान बनाता है, वो एक अपना और एक बीवी का, जनाना मर्दाना दोनों बनाता है। यहाँ तक भी लिखा है अगर सख्त अंधेरा हो जाए तो जुगनू पकड़ के छोड़ देता है। बताओ कौन से इंजीनियर पास किया उसने, सिर्फ चोंच से इतना बढ़िया मकान पूर देता है। तो उसने मकान अपना उस दरख्त पे पूर रखा था, ये हवा से हल्की सी चल रही थी, ठंड सी थी, तो एक बंदर आया कहीं से, हाँफता फाँफता भीगा हुआ उस दरख्त के करीब यूं बैठ गया, कांपने लगा हवा से बचने के लिए। तो एक मिसाल बनी है कि उसे देखने के बाद बैये और बैयन दोनों अपने घोंसले में थे। तो बैये की बीवी बैयन कहने लगी अपने शोहर से कि थोड़ी सी तकरीर करके कुछ समझा लो, थोड़ी सी तकरीर कर दो ताकि कुछ समझ जाए। तो वो उसका शोहर कहता है भैया उल्टी खोपड़ी का है, कभी समझाना नुकसानदेह पड़ जाए। अब वो बेचारी फिर कहने लगी इसको कुछ थोड़ा समझा देते, आड़े वक्त के लिए मकान बना लेता, इंसानों जैसे हाथ चलते हैं इसके, तो कम से कम ना भीगता ना सर्दी में मरता। किसी ने इसको शायद तकरीर करके समझाया नहीं, कोई जलसा वलसा करके इसे कुछ बताया नहीं, थोड़ा सा बताना था शायद इसकी अकल में आ जाए। अब वो रोकता रहा, वो बजीद रही। उसने कहा चल तू ही समझा ले इसे। तो वो एकदम से आके अपने घर के दरवाजे पे कहने लगी बंदर भैया तू इंसानों जैसा है, इंसानों की तरह हाथ तेरे चलते हैं, अगर चाहे तो तू 10 मिनट में एक अपना मकान एक अपनी जगह बना लेगा। बंदर का घोंसला तो नहीं होता कहीं आपने नहीं देखा होगा। तो कई साढ़े वक्त के लिए तुमने अपना घोंसला अपना घर क्यों नहीं बनाया, तुझे घर बना लेना चाहिए था, कुछ तो तुझे समझ रखनी चाहिए थी। अब वो जो इसके अंदर किब्र होता है वो किसी की बात सुनता नहीं। बंदर को किब्र है और किब्र वाला नुकसान तो दे सकता है, किसी का सुनता नहीं। तो बंदर ने ऊपर देखा और देखने के बाद कहा ये जरा सा जानवर मुझे तकरीर करके समझा रहा है। एकदम से चढ़ा दरख्त पे और उसका घोंसला तोड़ा, 3-4 टुकड़े किए और फेंक दिया। अब वो दोनों बेचारे डाल पे बैठे भीगने लगे। अब वो कह रहा भैया उसका शोहर कर ले तकरीर, समझा ले, तेरे दिमाग में आया था जलसा करके लोगों को समझाऊं। किसी ने इस मंजर को देख कर कहा सिख बुद्ध दीजिए उसे जिसे सिख बुद्ध सुहाए। बंदर को क्या सिख बुद्ध दीजिए कि बेचारे भैये का घर जाए। तो बात तो बताने के लिए लंबी हो या कम हो वही बताई जाए जहां कोई समझना भी चाहता हो। पूरी रात तकरीर कर लो और बात समझ में ना आए। खुशी की बात यह है कि आप अपने कुरान, अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से इतनी मोहब्बत करते हैं और करनी चाहिए, उनके पढ़ाने वालों से करनी चाहिए। उसके बावजूद भी मुझे बहुत कम नजर आता है। बहुत जिस इलाकों में ज्यादती होती है वहां कुछ और है। जब बचपन में हम पढ़ते थे तो बहुत कुछ एक बच्चे के सिर्फ नाजरा होने पर ही वो उस्ताद के घर में सारे जोड़े जाया करते थे। अब हिफ्ज होने पर भी बड़ी मुश्किल दिखते हैं, यहाँ तो दिख रहे, वरना वो अक्सर जगह नहीं नजर आता, अक्सर जगह नहीं नजर आता। तो ये इल्म जो कुरान है ये अल्लाह का कलाम, मुझे और आपको मालूम है हमारा ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह दुनिया आई चली गई, अंबिया आए और चले गए, खुदा न खास्ता आप भी दुनिया से चले गए, तो हम किसकी इत्तिबा करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तरक्तु फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूली, मैं दो चीजें तुम्हारे लिए छोड़कर जाऊंगा, एक किताबुल्लाह, एक रसूल यानी अपना तरीका। कहीं फरमाया तरक्तु फीकुम हमारे लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु नबी, दो चीजें मैं यहीं छोड़कर जाऊंगा। तो लिहाजा ये कुरान मेरे और आपके से अल्लाह का नबी दुनिया से चला गया, क्या थी वो, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अमानत को, इस कुरान को, इन अहकाम दीनी को आसमानों को कहा कि तुम ले लो, बुलंद और बाला हो, इनकार कर।
जमीन से कहा कि तुम उठा लो, इनकार कर दिया। पहाड़ों को कहा तुम तो मजबूत हो, ये अमानत आने वाली नस्ल तक पहुंचाना तुम ले लो, सब ने। फबैना यहमिलहा वशफकना मिनहा वहमला इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। सब खौफ के मारे हाथ जोड़ के बैठ गए, ऐ अल्लाह हमसे ये अमानत में खयानत हो जाएगी। लेकिन इंसान सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एकदम से कह दिया, अल्लाह उठा लो। अगर किसी बच्चे को कहो ये 1 कुंटल का पत्थर उठा लोगे, पलट दोगे? जी पलट दूंगा। और वो पलटने भी लग जाए, आप समझ जाए कि ये अपनी ताकत को अंदाजा नहीं है इसे, तो उसे हाथ लगवाते हो, साथ लगाते हो और शाबाशी उसको दे रहे हो। कुरान का उठाना ना हुजूर के बस की बात थी, न किसी और इंसान के बस की बात थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती है, आंखों की पुतली काली अंदर चली जाती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफेदी आंख बाहर आ जाती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सबसे ज्यादा मुशाहिदा किया करती थी, फरमाया करती है मैंने सख्त सर्दी में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जिस वक्त वही उतर रही है तो पेशानी से पसीना गिर रहा है। और यह कुरान 23 साल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा किया, और आज 3 साल के अंदर, 1 महीने में और साल भर में, 2 साल में ये बच्चा कुरान को याद कर लेता है। वो भारीपन कहाँ गया? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। और क़ल्ब अतहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सबसे पहले इलाज किया गया, हिकमत और दानाई डाली गई। कई दफा शक के कमर को शक के सदर किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुव्वतें पैदा की गई, बचपन से आदी बनाया गया। और जब जाकर ये कुरान उतरा, एक आयत करके नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया, और जमा करने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा था कि मैंने ये अमानत दी, अमानत पहुंचाना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर ऐलान किया था, हल बल्लगतुल अमानता, ऐ लोगों मुझे साफ बताओ क्या वो अमानत जो अल्लाह ने मुझे सुपुर्द की थी तुम तक मैंने पहुंचा दी? सबने कहा था भला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ अल्लाह के रसूल, आपने ये अमानत हम तक पहुंचा दी। कुर्बान जाओ, जिसको काम किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हथौड़े का काम दे दिया, सुबह से शाम तक इसी काम में है, किसी का काम दे दिया अल्लाह ने दुकान पे बैठने के बाद सौदा बेचता है, लेता है, इसी काम में लगा दिया। किसी का लगा दिया कि वो बैठा हुआ लकड़ी छील रहा सुबह से शाम तक, किसी का काम कर दिया कि वो खेत में लग रहा है सुबह से शाम तक, फौला या ट्रैक्टर चला रहा है। लेकिन उलमा की जमात, उफ़ाज़ की जमात से तुम्हें कहना चाहता हूँ, मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी झोलियों में तो कलाम डाल दिया, अपना कुरान डाल दिया। और कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ना सवाल कर लें, ए उलमा हुफ़ाज़ की जमात, औरों के हाथ सच में कुछ आया लेकिन तुम्हारे ये अल्लाह ही सवाल कर दे कि तुम्हारे झोलियों में, तुम्हारे दामन में अजान से पहले ही मैंने ये कुरान डाल दिया था और ये मशगला तुम्हारा लगा दिया था, सुबह से शाम तक खुदा का कलाम पढ़ना है, पढ़ाना है, सीखना है, सिखाना है। और यही वजह है कि हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, उलमा की कहीं थी, हर इंसान की कैटेगरी होती है, एक तो वो आलिम है, एक वो हाफिज है जो अब्बा अमल रहा है, सीधा जन्नत में जाएगा। दूसरा वो है कि हाफिज है, आलिम है, जब भी लोगों को बताता है दीन की बात वो सही बताता है, लेकिन खुद के अमाल कुछ कमजोर है। एक आलिम वो है जो लोगों को भी बद्दीन की तरफ ले जाता है, दीन से हटाता है, किसी को कादियानी बना दे, किसी को बिदाती बना दे, किसी को किसी मजार पर लगा दे, किसी को किसी के पीछे लगा दे। ये उलमा सू कहते हैं। इनके लिए सबसे बदतरीन अजाब होगा, पहले के लिए सबसे बेहतरीन सवाब होगा। इसलिए फरमाया रूए जमीन पर अगर सबसे बेहतर कोई इंसान है वो भी आलिम, और सबसे बदतर कोई इंसान है वो भी आलिम। अल्लाह जैसी नेमत जिसको देता है वैसा ही उसका हिसाब भी लेता है। अगर आप पैदल चलते हैं गिर जाए तो मरने का खतरा नहीं है। अगर आप सवारी से चले, साइकिल पर चले तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हो सकता है, चोट ज्यादा लग सकती है। मोटरसाइकिल से आराम ज्यादा मिल रहा है, कुछ और नुकसान हो सकता है। आराम जितना बढ़ता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है उसका। आप बस में सवार होंगे तो तनहा नहीं मरेंगे, अगर मरेंगे तो 2-3 और जाएंगे साथ में।
अगर आप हवाई जहाज में जिसमें बहुत जल्दी आराम से पहुंच सकते हैं तो बचने वाले मुश्किल है, जब गिर जाएगा कहीं। आराम ज्यादा है तो उसका मद्दे मुकाबिल नुकसान भी ज्यादा है। अगर अल्लाह का इनाम ज्यादा है तो उसके खिलाफ करेगा तो अल्लाह का अजाब भी ज्यादा। इसलिए कि खुदा ताला कहेंगे मैंने तुझे अपना करीब लगाना चाहा और तुम उससे दूर भागता रहा। तो उस बीच वाला जो आलिम है जो खुद के लिए कुछ आमाल कमजोर है उसके मुतालिक फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत में इकट्ठा करेंगे और बुलाने के बाद पर्दे के पीछे तमाम आलिम बेअमल को बुलाएंगे, हुफ्फाज बेअमल को बुलाएंगे पर्दे के पीछे लोगों से छुपाकर, और खुदा ताला ये कहेंगे ए उलमा हुफ्फाज की जमात, अगर आज के दिन मेरा इरादा ये होता कि तुम्हें बख्शूंगा नहीं या तुम्हें जलील करना मेरा मकसद होता तो तुम्हारे सीनों में मैं अपना महबूब कलाम कभी ना जमने देता। मैंने अपना महबूब कलाम को तेरे सीने में, तुम्हारे सीने में जगह इसलिए दी थी, मेरा इरादा यह था कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तुम्हारे गुनाह चाहे जितने भी। इसीलिए अल्लाह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया था आलिम बेअमल भी कौम के लिए फायदे से खाली। शर्त यह है कि कौम को गलत राह पर न लेगा। तो जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका सवाब रखा है, अगर पलट गया तो उतना ही अजाब भी है। कुरान याद करके भुला देना भी बहुत बड़ी नहुसत है, लेकिन याद करने पर आप ये सोचेंगे भाई हिफ्ज़ तो बड़ा मुश्किल रह पाता है। असल उलमा ने कहा कि याद करने का मतलब है उसकी तिलावत भी छोड़ दे। हाफिज है तिलावत भी छोड़ दे, देखकर तिलावत भी छोड़ दे, उसके लिए है वो सख्त तरीन अज़ाब कि खुदा ताला ने ये ऐसा है जैसे कोई राष्ट्रपति इनाम के लिए अवार्ड के लिए बुलाए और बुलाने के बाद आप जाए नहीं, और अगर चाहें तो उसके अवार्ड को आप रद्दी की टोकरी में डाल दें। अगर पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी सख्त सजा होती है, इसलिए कि आपने सदर की तौहीन की। उसके न बुलाए पर जाने बगैर उज्र के ना जाना भी कानूनी जुर्म कहलाता है। और उस अवार्ड को आपने ऐसे ही कहीं रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो आप जेल में जाने के मुस्तहिक हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अवार्ड दिया है सीनों में कुरान, और हमने उसको संभाल के भी ना रखा। मुबारक है वो माँ बाप भी जिन्होंने अपने बच्चों को इस काम के लिए लगाया है। बुजुर्गों, अगर बात और लंबी होती और बात की जाती तो और लंबी कहने के लिए मैं तालिब इल्म के एक आध किस्से भी सुनाता, लेकिन बहरहाल इतनी बात ज़रूर सुना देता हूँ। जिन्होंने इल्म दीन और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सीखने का तहिया किया था, एक तहिया तो वो होता है कि माँ बाप चाहते रहे, एक वो है तालिब इल्म खुद कोशिश में लगा रहा। हम अपने बचपन में देखते आए थे कि उस्तादों के दरवाजे पर खड़े रहते थे और उनसे मिन्नतें करते रहते थे किसी तरीके पर कि वो अलग से कुछ पढ़ा दें। आज तालिब इल्म को मोबाइल से फुर्सत नहीं। उस्ताद दरसगाह से नाराज होकर चला जाता था तो सारे एक तरफा उसके दरवाजे पर मनाने पहुंचते थे। आज अगर कोई उस्ताद नाराज हो जाए तो तलबा बैठ जाएंगे, ज्यादा है मौलवी से शिकायत कर देंगे, खुद ही नहीं आएगा पढ़ाने। तो ये इल्म का इन्हितात। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को खुदा ताला ने इतना इल्म दिया था, लेकिन मोटे बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने माल भी बहुत दिया था, अपने माल से बहुत फायदा किया था। उनके पास कुछ हजरात आए, हजरत हम वहां पर पढ़ना चाहते हैं फला गांव में फला जगह पर, लेकिन सारे यहाँ नहीं आ सकते कि भाई मेरे पास वक्त नहीं, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। कि जी इंतजाम कर देंगे, जैसे कह देते जी गाड़ी का इंतजाम कर देंगे, तो उस जमाने में घोड़े का इंतजाम कर दिया। तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होकर के उस गांव में देहात में जाया करते थे, फिर वहां सबक पढ़ा के आया करते थे और पूरी रात बैठकर फिर मसाइल लिखा करते थे। अगर जिंदगी में हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की देखा जाए, जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं उनके जिंदगी के अय्याम में तकसीम नहीं कर पाती। ये उनका एक करामत है। तो एक तालिब इल्म आया और आके कहने लगा हजरत मुझे पढ़ा दीजिए, ना तो मैं उनके साथ बैठ सकता, मेरा वक्त जाया होगा, वो मुझसे आगे हैं, ना उनके साथ बैठ सकता, मुझसे पीछे हैं, लेकिन कोई वक्त दे दीजिए, मैं भी आपसे पढ़ना चाहता हूँ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। कहने लगे भाई मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो तालिब इल्म कहता है हजरत वक्त तो मैं बता दूंगा अगर आप तैयार हो। कहने लगे आप तो बता दो भाई, मैं पढ़ा लूंगा। कहा हजरत जिस वक्त आप यहाँ पर से पढ़ा कर जाते हैं बगदाद से और उस जगह पर पहुंचते हैं, दरमियान में जब आप जाते हैं, आप घोड़े पर सवार होकर जाते हैं,
मैं आपके घोड़े के साथ साथ चलूंगा और आप घोड़े पे बैठे बैठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना दिया करना। घोड़ा दुल्की पर चलता था, ये नौजवान इधर से दौड़ता हुआ जाया करता था, उधर से दौड़ता हुआ आया करता था और उसी तरीके से हदीस सुना करता था। कौन सीख लेगा इस तरह? माँ बाप ने तो नहीं कहा। और एक आखिरी तालिब इल्म का वाक़या सुना के बात खत्म करता हूँ। ये वाक़या मेरी जिंदगी में बड़ा अजीब जोड़ता है। सिर्फ 18 साल का नौजवान है और उंदुलुस का रहने वाला वकी इब्ने मखलद रहमतुल्लाह अलैह, घर से बेनतिया मालदार, गरीब मजबूर पढ़ ले अलग चीज है, मालदार आज के जमाने में बड़ी मुश्किल कोशिश करता है। तो वकी इब्ने मखलद ने अपने असातिज़ सुना कि इस वक्त रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन आलिम अगर कोई है वो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह। जैसे आज के जमाने में बच्चा क्या सोचता है, मैं भी दारुल जाऊं, मैं भी दारुल जाऊं, कि उस्ताद पढ़ा रहा वो भी कह रहा मैं दारुल पढ़ के आऊं, वो दारुल की तारीफ कर रहा तो उसके भी दिमाग में आता है कि मैं भी किस तरह दारुल चला जाऊं। उस जमाने में उस्तादों की मदरसे नहीं थे बल्कि उस्तादों की दरसगाहें थी। तो उसने तय कर लिया अपने असातिज़ा से रुखसत लेकर के, इजाज़त लेकर के मैं बाकी की तालीम इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ूंगा। अपना बिस्तरा लिया, अपने पैसे लिए और खाना लिया और पैदल सफर कर दिया। उंदुलुस से पैदल बगदाद का सफर 3.5 महीने में, एक में आता है 2.5 महीने में सफर तय किया। और रास्ते में ऐसे ही सफर कर पड़ाव करते थे और जाता था। जब बगदाद के करीब गए, लोगों से पूछते पूछते बगदाद शहर कौन है, वहां कोई बाहर आदमी मिला तो पूछा कि बगदाद यही शहर है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। बेटा तू कहां से आया? उन्हें पूछा कि क्या इसमें बगदाद में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह भी हैं? तो वो बड़े मियाँ कहने लगे कि बेटा तू किस लिए पूछता है इमाम अहमद को, क्या बात है? कहा हजरत मैं उंदुलुस से आया हूँ और उंदुलुस से आया हूँ इमाम अहमद से हदीस सीखने के लिए आया हूँ। तो ये कहने लगा जो उनसे बड़े मियाँ मिले थे कि बेटा तेरी ये हसरत पूरी नहीं होगी, तेरा सफर बेकार हो गया। क्यों? उनका इंतकाल हो गया? कि नहीं, इंतकाल नहीं हुआ। इस वक्त जो हुकूमत पर बादशाह बैठा हुआ है वो बादशाह उससे नाराज है। खल के कुरान का उलमा जानते एक मसला चल गया था, वो नाराज है। और खल के कुरान के मामले में कुरान मखलूक है या नहीं, तो चलता था कि मखलूक कह दो। इमाम अहमद कहा करते थे अल्लाह का कलाम है, मैं मखलूक क्या करूं उसके बारे में। इतने ही मामले में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की पिटाई हुआ करती और भरे दरबार में पिटाई होती थी। और जब पिटाई मोहतसिम बिल्ला के जमाने में, फिर वासिक बिल्ला के जमाने में पिटाई हुई। कहते हैं कि वासिक बिल्ला के जमाने में पिटाई शुरू हुई थी और फिर मोहतसिम बिल्ला ने उनको रिहा किया था। जब रिहा किया था इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को, उस वक्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहलवा के भेजा था कि ए इमाम अहमद अपना वो कपड़ा मुझे हदिये में दे दो जो जिसको मैं पीटा करता था, वो खून से लथपथ कपड़ा मुझे दे दो। जब वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया था तो आंखों से लगाया करते तो ज़ारो कतार रोया करते थे। इमाम अहमद से किसी ने पूछा था ए इमाम साहब दौरान असीरी आप पर जो गुजरती थी आपकी पिटाई होती थी और बहुत जल्लाद पीटता पीटता थक जाता था, बेहोश हो जाते थे, फिर बंद कर दिया जाता था, आप कैसे साबित कदम रह गए? याहिया इब्ने मुईन जैसा बहुत बड़ा बुजुर्ग कम से कम यह है कि इस बात के ऊपर बड़े वज़रात ने कह दिया कि हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, चुप बैठ जाते थे, आप भी चुप हो जाते। कैक तो दिल में यह ख्याल आया कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ना कह दे कि मेरे अंदर ऐब निकाला जा रहा था और इमाम तो भी खामोश हो गया था। क्योंकि खाली इतना कहना नहीं था कुरान मखलूक है, बल्कि ये कहना था कि कलाम मखलूक कहने का मतलब है कि अल्लाह की कलाम, अल्लाह की गुफ्तगू पहले थे ही नहीं, अब है हादिस। तो खुदा के अंदर ऐब लाजिम आ रहा था। फरमाया कि कैसे साबित कदम ना रहता, मेरी बराबर में पिटने वाला बगदाद का सबसे नामी गरामी डाकू, जब वो पिटता पिटता मेरे करीब आया और आने के बाद मुझसे कहने लगा ए इमाम साहब मुझे आप जानते हो मैं बगदाद का सबसे बड़ा डाकू, इसने 100 से ज्यादा कत्ल किए हैं, रोजाना पिटता हूं, नाहक मैंने कत्ल किए थे, एक का भी इकरार नहीं किया। ए इमाम अहमद तुम तो हक पर हो, इनकी बात मत मान लेना। कहा उस डाकू की पिटाई से मुझे हिम्मत होती थी। तो वो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त नजरबंद थे। वकी इब्ने मखलद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि फिर वो क्या मसला हुआ कि वो नजरबंद है, उनसे कोई बात नहीं कर सकता, उनसे कोई पढ़ नहीं सकता।
तो कहा कि किसी और दरसगाह चल रही, जब इतनी दूर से आया किसी और उस्ताद के पास चला जाऊं कि याह्या इब्न मुईन की दरसगाह है। पहुंचे उनकी दरसगाह में। दरसगाह में पहुंचने के बाद सबक के बाद सवाल होता था, तो सब खड़े होकर के इसने भी सवाल कर लिया और सवाल ये कर लिया कि हजरत मुझे बता दिए इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह कैसे आदमी है। अब उनके बारे में अगर यूँ कहा जाए बहुत बढ़िया आदमी है तो पुलिस का खतरा था पकड़ने का, इसलिए कि बादशाही खिलाफ था। याह्या इब्न मुईन उस पर गुफ्तगू नहीं करते, अपने शागिर्दों को मना कर रखा था उनके बारे में मत पूछना, लेकिन ये नया था। कहते हैं सन्नाटा छा पूरे सब तलबा, और हजरत ने गर्दन उठा ली, और गर्दन उठाने के बाद जब गर्दन उठाई तो आंखों में आंसू थे, और ये कहा बेटा तूने मुझे इम्तिहान में डाल दिया, अगर बुराई करूं तो मेरी जान बचती है और अच्छाई करूं तो मैं अपनी जान के लिए खतरा में मोल लेता हूं, लेकिन क्या करूं झूठ तो नहीं बोल सकता। और ये कहा इस रूए जमीन पर वो इमाम वो नहीं है बल्कि इमामुल मुस्लिमीन है। तो ये था कहा मैं जरूर उनसे पढ़कर। कहते हैं मैं एक कमरा किराए पे लिया, लेने के बाद किसी से कहा उनका घर बता दो, कहने लगे जी हम नहीं बताते घर। कहा भाई इशारा कर देना दोपहर के वक्त में, तो इशारा कर दिया। एक ने कह दिया ठीक है मेरे साथ चलना और मैं हल्का सा इशारा कर दूंगा ये घर है। दोपहर में लोग आते जाते नहीं थे तो गए, रास्ता देख लिया। अगले दिन पूरे पैर के ऊपर एक कपड़ा बांधा, फकीराना लिबास पहना, घर का मालदार शख्स, तालिब इल्म 18 साल की उम्र है, और घर घर जाने लगा अजरुकुम अल्लाह, यानी अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। लेना तो था नहीं किसी से, लेकिन दोपहर के वक्त में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगानी शुरू कर दी, अजरुकुम अल्लाह अर्जुकुम अल्लाह। जब फकीर टलता ही नहीं, फिर तो कोई अंदर से आता ही है। जब बाहर हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले, कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत इंसान, सफेद दाढ़ी थी। बाहर निकले, और निकलने के बाद उनके हाथ में उस जमाने का 1 रुपया था। जब वो मेरे कटोरे में डालने लगे तो मैंने हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद कहा इमाम साहब मैं अंदलुस से चलकर आया, मैं रुपए पैसे का भिखारी नहीं हूं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस का भिखारी हूं जो मेरे उस्ताद नहीं जानते थे, सिर्फ आपको मालूम, मैं वो सीखने आया हूं। कहने लगे बेटा जल्दी से चला जा, पुलिस देख लेगी, तुझे भी पीटेगी और मुझे भी पीटेगी। कहा हजरत एक फार्मूला बताता हूं, मैं रोजाना इसी तरह फकीर बन के आया करूंगा और आप हाथ में रुपया रख लिया करना, और जब कोई देखेगा तो वो रुपया मेरे कटोरे में डाल देना, और नहीं देखेगा अपनी जुबान से सिर्फ एक हदीस अल्लाह के रसूल की सुना दिया करना, मैं याद कर लिया। रोजाना ऐसे ही निकलते थे। अभी आता है कि 2.25 साल मुसलसल इसी तरह ये नौजवान फकीर बन बन के दरवाजे पर आता और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस सुना देते, याद करता। जब बादशाह वक्त उनका खुद मोहब्बत करने वाला बादशाह बनने के बाद इमाम अहमद को आजाद कर दिया और कहा कि इमाम अहमद की दरसगाह चलेगी जामा मस्जिद बगदाद के अंदर। फरमाते हैं कि वो दिन ऐसा था कभी ईद में ऐसी खुशी नहीं थी, लोगों के दिल में मोहब्बत तो थी, इसीलिए उनको मार नहीं सकते थे, मोहब्बत बेपनाह थी। उनके शागिर्दों की तादाद इतनी थी किसी को इंतहा नहीं थी। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का बयान हुआ कि जुमे के दिन इमाम साहब बयान करेंगे जामा मस्जिद में। तो कहा कि जामा मस्जिद सुबह से सीढ़ियों तक भर गई, बगदाद की जामा मस्जिद, और कहा मैंने भी अपना कपड़ा बदला, मैं तो फकीर था नहीं, और बेहतरीन कपड़ा पहनने के बाद जब मस्जिद में गया तो मस्जिद में घुसने की जगह नहीं थी। तो मैंने लोगों से कहा जरा सा, तो उस पर सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कि भाई मुझे जरा सा हजरत का चेहरा देखने दो, मेहराब में थे। जैसे ही कहा मैं सीढ़ी के ऊपर सामने चढ़ा और हजरत का चेहरा निगाह मेरे ऊपर पड़ी और कहा लोगों इस तालीम का रास्ता छोड़ दो। पूरे भरा मजमा जब मेरी तरफ देखा और ये कहा इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये तालिब इल्म है जिसने भीख मांग मांग कर अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ी, कोई रुपये की भीख मांगता, इन्होंने एक एक हदीस भीख मांग कर इस नौजवान ने तालीम हासिल की है। अब 20 साल 21 साल की उम्र हुई है, अंदलुस से चलने वाला। तो ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मोहब्बत। यही लोग थे जिनकी बिना पर ये दुनिया कायम थी। आज मैं तनख्वाह लेके पढ़ाते हमसे जोर पड़ता,
और हमें भी असातिज़ा की तनख्वाह और ख़ास तौर से इमाम की तनख्वाह सबसे गरा गुजरती है। मैं आज निकल जाऊंगा तो इतने पैसे खर्च कर दूंगा, लेकिन उस्ताद की और इमाम की तनख्वाह को हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि बच्चे उनके भी होते हैं। लेकिन याद रखो ये कुरान से मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला लिबास भी अच्छा देता है, फिर आप ही लोगों से अल्लाह तबारक व तआला दिलवाता है। खुदा ताला इखलास और इलाहियत नसीब फरमाए और आने वाली नस्लों के दिलो दिमाग और हिफ्ज़ के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला सीनों में कुरान महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त आपका कुछ ज़्यादा ले लिया, आपने कुछ तवज्जो से सुना है, इस बिना पर ऐसा अब दुआ कर लीजिए भाई, और तो कुछ काम नहीं। दरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अब खुदाए ताला से मांग लो भाई। देखो तबीयत हमारी भी ऐसी है, जल्दी दस्ता भी छूट जाता है, लेकिन यह है कि खुदाए ताला से मांगते वक्त आड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो हमेशा यही समझता हूँ, क्या पता कौन सी किस वक्त की दुआ कबूल होती है, आपकी वजह से हो सकती है, इन मासूम बच्चों की वजह से हो सकती है। तो लिहाजा जब खुदा से मांगना है तो लिपट कर और चिमट कर क्यों ना मांग लिया जाए, 1-2 मिनट जितना भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़ंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़ंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। फ़ंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। या मुग़ीस वग़िस्ना या मुग़ीस वग़िस्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल वदूद या अल्लाह अल हबीब या अल्लाह अल हकीम या अल्लाह अल अलीम या अल्लाह अल अजीज या अल्लाह अल गाफिर या अल्लाह अल गफूर या अल्लाह अल गफ्फार या अल्लाह अल कादिर या अल्लाह अल कदीर या अल्लाह अल मुक़्तदिर या अल्लाह अल हय्य अल क़य्यूम या अल्लाह
या अल्लाह, ओ खालिक, ओ मालिक, ओ रब्बे जुल जलाल, ए जमीन के मालिक, ए आसमान के मालिक, ए फिजा हवा वाले, ए पाक परवरदिगार, इस वक्त रात के इस हिस्से में, इस मस्जिद में, आपके घर में, आपके कलाम की तकरीब में, ए रब्बे कायनात, ये तमाम हजरात जमा हैं, उलमा, सुलहा, अत्किया, अबरार, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, रब्बे करीम तुझसे मांगने के लिए बैठे हैं तेरे कुरान की निस्बत पर। ओ अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, मतलब मुजरिम हैं, लेकिन आपके हैं परवरदिगार, आपके कुरान का वास्ता लेकर आए हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम सब की खताओं को माफ फरमा, लग़ज़िशों को माफ फरमा, कोताहियों को माफ फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमा, बेसहारों को सहारा अता फरमा। रब्बे करीम, आपको आपकी खुदाई का वास्ता, आपकी किबरियाई का वास्ता, आपकी अज़मत और बड़ाई का वास्ता, रब्बे जुल जलाल, आपके हम बंदे हैं, बहुत गुनहगार हैं, बहुत खतावार हैं, लेकिन आपके कुरान का वास्ता लेकर आए हैं। इन बच्चों का वास्ता ले लीजिए जिन्होंने तेरा कुरान चटाइयों पर बैठकर पढ़ा। ओ अल्लाह, इनकी एड़ियां गवाही दे रही हैं, अल्लाह इनके हाथ गवाही दे रहे हैं, इनका जिस्म है जो तुझे सुबह शाम उतार कर अल्लाह उठकर तुझे रहमान भी पुकारता रहा, अल्लाह रहीम भी कहता रहा। रब्बे करीम, तमाम लोगों की जायज मुरादें इस कुरान की बरकत से पूरा फरमा दीजिए, अल्लाह सब की हाजत पूरी फरमा दीजिए। मेरे मौला, आप मालिक हैं, आप ही खालिक हैं, और आपके अलावा हमारा कोई नहीं परवरदिगार। अल्लाह कहाँ जाएंगे इलाही, तू यकीनन नाराज हो गया हमसे। ए रब, तू हमारी करतूतों से नाराज है। हय्या अल सलाह की आवाज आई, हमने लब्बैक न कहा, हय्या अल फलाह की आवाज आई, अल्लाह हमने न दिन में नमाज की पढ़ी, न रात पढ़ी, हफ्तों गुजर गए, बाज बाज की जिंदगी परवरदिगार, तेरी बात पर लब्बैक न कहने की सजा ये मिली कि तेरी आवाज ही बंद होने लगी। अल्लाह, जालिमों का हमारे ऊपर मुसल्लत होना ये हमें बताता है आप हमसे नाराज। अल्लाह, राजी हो जा, ए रब हमसे राजी हो जा। ए मौला, तेरे ही तो बंदे हैं, कहाँ जाएंगे? तू ही नाराज हो गया तो किस दर पे जाएंगे? हमने जब भी मांगा आप ही से तो मांगा है, सर झुकाया आप ही से सामने झुकाया परवरदिगार। अल्लाह, हमारे मांगने को अल्लाह कबूल कर लीजिए। हमारी बेकसी को सामने रखते हुए ओ अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए। रब्बे जुल जलाल, माफ फरमा दीजिए। हमारे बच्चों को माफ कर दीजिए, जवानों को माफ कर दीजिए, बूढ़ों को माफ कर दीजिए, हमारी माओ बहनों से खता हो गई माफ कर दीजिए। ओ अल्लाह, मुल्क में अमन कह दीजिए। अल्लाह, मस्जिदें छीन रही है, परवरदिगार मस्जिदों की कदर करने वाला बना दीजिए, अपने कुरान की कदर करने वाला बना दीजिए, उलामा की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह, नमाजी बना, अल्लाह रोजेदार बना, आने वाले रोजों की कदर करने वाला बना। अल्लाह, मकातिब की हिफाजत फरमा। अल्लाह, दुनिया हमारे बच्चों से तेरा कुरान छीनना चाहती, ओ अल्लाह तेरी तौफीक से ये वादा तो करते हैं, जान रहे या चली जाए, रब्बे करीम तेरे अलावा किसी को खुदा नहीं मानेंगे। अल्लाह, तेरे अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अल्लाह, तेरे कुरान की हिफाजत की कोशिश करेंगे। अल्लाह, हमें हिम्मत अता फरमा, हौसला अता फरमा। अल्लाह, इस मकतब को भी कबूल फरमा, इन बच्चों को भी आलिम बामल बना, इनके माँ बाप और ख़ानदान के लिए खैर के फैसले फरमा। उन हजरात के लिए भी जिन्होंने अल्लाह मदकातिब की मदद की है, उन सब के घरों के लिए खैर के फैसले फरमा। जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह बीमार हो तो शिफा अता फरमा, बेरोजगार हो रोजगार नसीब फरमा, बेसहारा हो सहारा अता फरमा, बे औलाद हो अल्लाह औलाद नरीना नसीब फरमा। अल्लाह, जिनकी नाफरमान औलाद फरमा बरदार बना,
ए पाक परवरदिगार माँ बाप की खिदमत करने वाला बना। ए अल्लाह इस वक्त का बैठना कबूल फरमा, मांगना कबूल फरमा। ये तो हमने मांगा तो अपनी शान निशान नसीब फरमा। इन दुआओं को अपने प्यारे हबीब महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रफ़ने फज़ल व करम से कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।